एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि बाईजिन लोग उस जगह पर चले गए होते हैं जहां पर वो डी रैंक का नाइट उस लो सॉन्ग वाला मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। दूर से वो सब देखकर लिंसी कहती है कैप्टन और बाकी के लोग अब और देर तक होल्ड ऑन नहीं कर सकते हैं, क्या तुम उनकी हेल्प कर सकते हो? बाईजिन कहता है कि मैं उन्हें नहीं बचा सकता हूँ लेकिन तुम बचा सकती हो। लिन थोड़ी हैरानी से पूछती है और वो मैं कैसे कर सकती हूँ? वो कहते हैं कि अपना टैलेंट का यूज करना सीखो। तुम्हारा गोल्ड लेवल का टैलेंट तुम्हारे एंसेस्टर से इनहेरिट किया गया है जो कि तुम्हारे बॉडी के साथ बिल्कुल कंपेटेबल है। जब तुम उस टैलेंट को अक्वायर की थी तब तुम उसका बेसिक को भी ग्रास्प नहीं की थी, इसलिए आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह का आउटस्टैंडिंग टैलेंट को वर्दी हो? अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें उसका यूज करना पड़ेगा। ये सब सुनकर वो थोड़ी सी स्टंट रह जाती है और कहते प्लीज़ मुझे सिखाओ कि मुझे करना क्या चाहिए। वो कहता है फोकस करो, ऑब्जर्व करो और अपने टैलेंट को यूज करो। लिंसी उसके बताए मुताबिक करती है तो उसका आंखों के बीच में एक गोल्डन मार्क अपीयर हो जाता है जो कि उसका टैलेंट होक आई होता है। उसका टैलेंट देखकर बाईजिन सोचते हैं कि उसका टैलेंट के साथ में अगर मैं उससे गाइड करता हूँ तो वो लगभग 10 साल में इस रैंक में पहुँच जाएगी। लेकिन तब भी वो अपने पुराने स्टूडेंट को धोखा को रियलाइज करके सोचता है कि लगता है कि मुझे फिर से स्टूडेंट को लेने का मन करने लगा है। पिछली बार जो हुआ उसका बदला मुझे अभी लेना ही है। वहीं पर लिंसी को दिखाते हैं जो कि अपना होक आई का यूज करती है तो उसे लुओ सोंग के आसपास में काफ़ी सारा डार्क एनर्जी नज़र आ जाता है जो कि उसके बारे में वो सब बाईजिन को बता देती है। वो सब सुनकर बाईजिन उसे जारी रखने के लिए बोलकर कहता है कि इससे काम नहीं होगा और कोशिश करो। इसलिए वो जारी रखते हैं तो उसे लुओ सोंग का पेट में उसका पावर को कन्वर्जेशन दिखाई देता है, यानी कि उसका कोर दिखाई दे जाता है और वो उसके बारे में भी बाईजिन को बता देती है। वो जानकर बाईजिन कहता है उसका बॉडी में उसने काफ़ी सारे ट्री मॉन्स्टर को करप्टेड पावर को स्टोर किया है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है जिससे तुम सभी लोग उसे हरा नहीं पाए थे। लेकिन फंडामेंटली वो अभी भी ई लेवल का मॉन्स्टर है। अगर तुम उसके कोर में हिट कर देती हो तो उसका बात को पूरा करने से पहले वो वहाँ पर निशाना लगाते हुए कहती मैं समझ गई हूँ, अगर मैं उसका कोर में हिट कर दूंगी तो मैं जीत जाऊंगी। लेकिन तभी वो उसे पीटते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम सिर्फ एफ लेवल की हो, इसलिए क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एरो उसका डिफेंस को चीर कर कोर को हिट कर देगा? अपने दिमाग का यूज करो। लिंसी कहते तो मुझे सिखाओ ना। बाईजिन कहते हैं कि तुम लोग सिर्फ अडेप्टेबल नहीं हो, इसलिए तुम लोगों का यह हालत हो गया है। एक मार्क्समैन होने के कारण क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका नहीं है जब तुम टारगेट को पेनिट्रेट नहीं कर सकते हो तब? ये सुनकर वो खुश होते हुए कहते मैं समझ गई हूँ। ये बोलकर वो अपना आइस एरो से अटैक कर देती है जो कि सीधे उसको कोर पर हिट कर देता है जिससे उसका वो जगह जम जाता है। और तभी मौके का फ़ायदा उठाकर बाईजिन अपना फायर वाला ब्लेड से हमला करने के लिए चला जाता है, जो देखकर लिंसी काफ़ी हैरान रह जाती है और उससे कहने लगी होती कि ऐसा मत करो, मेरा आइस एरो उससे सिर्फ कुछ सेकंड के लिए फ्रीज कर सकता है, उसका डिफेंस अभी भी डी रैंक के करीब है। अगर तुम सही टाइम पर उसका डिफेंस को तोड़ नहीं पाए और उसके करीब चले जाते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर बाईजिन सोचते हैं कि लिंसी जो बोल रही है वो ओवर सिंप्लीफिकेशन है। हालांकि करप्टेड लुओ सोंग के पास में लो लेवल है लेकिन उसका बॉडी का वाइंस काफ़ी ज़्यादा रिजिलेंट है। इसका डिफेंस डी रैंक के करीब नहीं है बल्कि उसको भी सरपास कर दिया है और कुछ डी रैंक के मॉन्स्टर से स्ट्रॉन्ग बन गया है। लेकिन मैं पहले इसके लिए प्रिपेयर था और उससे आइस एरो से शूट करवाना मेरे ही प्लान का हिस्सा था। ये सोचकर वो अपना फायर से उसके आइस वाले जगह पर अटैक कर देता है जिससे आइस और फायर का टकराने से स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रक्टिव पावर रिलीज होता है जिससे वो उसका डिफेंस को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। वो सब देखकर लिंसी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गई होती है। वहीं पर बाईजिन फ्लेम फिस्ट ब्लेड का फुल पावर का यूज करके उसके करप्टेड कोर पर अटैक कर देता है जिससे वो टूट जाता है और उसके टूटने के साथ ही लुओ सोंग होश में आ जाता है। लेकिन जल्दी से ही अपने सामने बाईजिन को देखकर वो चिल्लाने लगा होता है कि लूजर बाईजिन तुम यहाँ पर। उसका बात पूरा करने से पहले बाईजिन उससे कहता है हाँ लूजर कहीं के, नाइट के पास में इनेट एडवांटेज होता है इविल फोर्स के रजिस्ट करने के लिए, इसलिए तुम्हारा करप्टेड होने का चांस तो सबसे कम होना चाहिए था। लेकिन तुम्हारी इनर वल्नरेबिलिटी के कारण उस मॉन्स्टर को एक मौका मिल गया था। उसकी सभी बातें सुनकर लुओ सोंग उससे पूछता आखिर तुम्हें पता कैसे चल गया? ये सब जरूर तुम्हारी करनी होगा ना, जरूर तुम्हें बिहाइंड द सीन में ये सब कंट्रोल कर रहे होगे। ये बोलकर वो उस पर अटैक करने के लिए जाता है। वो सब देखकर बाईजिन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है, इसलिए वो उसे ख़त्म कर देता है। उसका मारने पर उसके बॉडी में से एक इंटरमीडिएट लेवल का डार्क स्टार स्टोन निकलता है। उसे लेकर बाईजिन उसे ऑब्जर्व कर लेता है। पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं करता, बस थोड़ा सा हिस्सा ही ऑब्जर्व करता है। दूसरी तरफ में लिंसी जाकर सभी लोगों को उठाने लगती है और बाईजिन को थैंक्स करते हुए कहते हैं अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो यहाँ पर हम सभी लोग मारे जा चुके होते। तभी बाईजिन उसके करीब जाकर कहते मुझे सिर्फ वर्बल थैंक यू नहीं चाहिए। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा कर नर्वस होते हुए पूछती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? ये बोलकर वो सोचते हैं ये मुझ में कहीं इंटरेस्टेड तो नहीं है ना? वो हाँ, आफ्टर ऑल मैं डाउन सिटी की सबसे फेमस ब्यूटी में से एक हूँ। वहीं पर उसकी एम्बेरस वाला शक्ल देखकर वो सोचता आखिर इसे हो क्या गया है। ये सोचकर वो उससे पूछता तुम्हें याद है ना कि असेसमेंट के दौरान मैंने तुमसे क्या बोला था? ये सुनकर उसे रियलाइज हो जाता है कि वो गलत समझ ली है, इसलिए जल्दी से उससे कहते क्या तुम इसे भी सीक्रेट रखना चाहते हो? बाईजिन कहते हाँ तुम स्मार्ट गर्ल हो। ये बोलकर वो आगे बढ़ने लगता है।
उसे जाता देखकर वो पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। बाइजिन कहता है ऑफ कोर्स मैं डीपेस्ट पार्ट में इन सभी चीज़ों का रूट से डील करने जा रहा हूँ। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है। वहीं पर बाइजिन को दिखाते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि जैसा उम्मीद था सभी का सभी ब्लैक ट्री सड़ गए हैं। लुओ सोंग को करप्ट करने में उनका काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज हो गया है, लेकिन मुझे अभी तक उसका एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता नहीं चला है। तभी उसका बेबी ट्री निकलकर उसे वहाँ पर का लोकेशन इशारा करने लगा होता है, इसलिए वो उस तरफ जाने लगा होता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पेड़ होता है। तभी वो बेबी ट्री अपना मैजिक का यूज करके उस पेड़ में छुपे रास्ते को अपीयर करवा देता है, इसलिए वो उसमें एंटर कर जाता है और आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि पूरे रास्ते में मुझे एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। यही सब सोचते सोचते वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर पूरा का पूरा एक सिटी बसा होता है, जो कि इंसानों को सोसाइटी से बिल्कुल अलग ही होता है। वहाँ पर काफ़ी सारी विटैलिटी होता है, करप्शन का नामो निशान होता ही नहीं है। इसलिए जब वो अपने स्किल का यूज करता है तो उसे एक डायरेक्शन में से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर का सिग्नल मिलने लगा होता है और बाइजिन का अभी का पावर के दम पर वहाँ पर जाने का सीधा मतलब मौत के मुंह में जाना होगा। अब वो ई रैंक से सिर्फ कुछ ही पॉइंट दूर होता है, इसलिए वो ई रैंक पे ब्रेक थ्रू करने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन उसके लिए अभी उसी इंटरमीडिएट रैंक का डार्क स्टार स्टोन को रिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन उतना ज़्यादा मात्रा में डार्क पावर को रिफाइन करने में उसे परेशानी हो सकती है। तभी उसका बेबी ट्री उसे कहीं पर चलने के लिए कहने लगता है, इसलिए वो वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर एक सूखा पेड़ होता है, जहाँ पर जाकर बेबी ट्री उस पेड़ को छूता है, जिससे उसका सभी मेमोरी फ्लोट करने लगती है। जिसे देखने पर पता चलता है कि एक वक्त था जबकि ये जगह इन ट्री मैन का टाउन हुआ करता था, लेकिन तभी अचानक कुछ हो गया था और उसी के साथ उसका मेमोरी वहीं पर एंड हो जाती है। तभी वो बेबी ट्री बाइजिन को अंदर में चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि उसके लोग कैसे होंगे। इसलिए वो उसके साथ अंदर में चला जाता है जहाँ पर उसके सभी लोग मार दिए गए होते हैं। जो देखकर वो बेबी ट्री काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। वो देखकर बाइजिन जल्दी से उसके आगे बंद करते हुए कहता है कि यही आज की दुनिया का क्रुएलिटी है। इसके कुछ देर के बाद में वो लोग मिलकर सभी ट्री मैन के लाश को दफना देते हैं और बेबी ट्री को रोता देखकर बाइजिन सोचता है कि लगता है कि इसके इमोशन को जल्दी शांत होने वाला है नहीं, इसलिए वो अकेले ही आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वो भी उसके साथ जाने लगता है और इशारे से कहते हैं मैं बदला लेना चाहता हूँ। इसलिए वो लोग अपना ऑरा को ढककर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इविल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे काफ़ी आसानी से हाई लेवल का मॉन्स्टर म्यूटेट हो सकते थे। लेकिन बाइजिन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब होने के बावजूद भी यहाँ पर सिर्फ ई और डी रैंक के मॉन्स्टर ही क्यों है। इसलिए वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है जहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांचेस के इंटरवाइन से एक स्पेशल तरह का अल्टर बन गया होता है और जो इविल पावर उस अल्टर में जमा हो रहा होता है वही पूरा फॉरेस्ट में ट्रांसमिट हो रहा होता है और वही डार्क एल्टर ही होता है जो कि पूरा जंगल का म्यूटेशन का जड़ होता है। और वहाँ पर उसका एक हाई प्रीस्ट भी होता है जो कि आसपास की जगह पर नज़र रख रहा होता है और देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि मरे हुए सबसे बड़े ट्री मॉन्स्टर का पावर को वो ऑब्जर्व करना चाहता हो। वहीं पर उसे दिखाते हैं जो कि कह रहा होता है कि ये रिचुअल कंप्लीट होने के बाद मैं उसका पावर को पूरा तरह से ऑब्जर्व करके जंगल का राजा बन जाऊँगा। वो सब देखकर बेबी ट्री कुछ कहता है जिससे उसे सेंस हो जाता है कि वहाँ पर कोई है, इसलिए वो हमला कर देता है। वो देखकर बाइजिन कहता है अब जबकि हम पकड़े गए हैं तो मेरे स्नीक अटैक करने वाले स्ट्रेटजी अब काम नहीं करने वाला है। वहीं पर एक इंसान को देखकर वो हाई प्रीस्ट अपने गार्ड से कहता है कि उस इंसान को और उसके साथ आया हुआ उस ट्री स्पिरिट को ख़त्म कर दो। ऑर्डर सुनकर सभी ट्री मॉन्स्टर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। फाइट करने के अलावा अब उसके पास और कोई चारा नहीं होता है, इसलिए बाइजिन उनसे फाइट करना स्टार्ट कर दिया होता है। लेकिन वो मॉन्स्टर संख्या में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनसे डील करने में उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगी होती है। इसलिए वो ऑर्डर देने वाले को यानी कि लीडर को ही ख़त्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, जहाँ पर उस लीडर के पास में वॉरियर और वॉरलॉक दोनों का पावर होता है। इसलिए बाइजिन उसे क्लोज रेंज में ख़त्म करने के बारे में सोचकर अटैक कर देता है, लेकिन उसका अटैक करने से पहले वही अपने स्पीयर से हमला कर देता है जिसका पावर काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन बाइजिन किसी तरह से उसका अटैक को डॉज कर जाता है और उसका पावर देखकर समझ जाता है कि अगर उससे उसे लग गया होता तो या तो वो मारा जाता या तो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो सकता था। तभी वो लीडर उससे कहता फुलिस ह्यूमन मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर वो अपना दोनों वॉरियर और वारलॉक दोनों को कंबाइन कर लेता है और उसे ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उससे बाइजिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो उसका मजाक उड़ा देता है, जिससे वो बंदा काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो सब देखकर बाइजिन अपने उस डार्क स्टोन का ऑब्जर्व करते हुए सोचता है कि मैं तो तुम्हें बाद में ऑब्जर्व करने वाला था, लेकिन अब इमरजेंसी आ गया है। उससे ऑब्जर्व करने पर बाइजिन की स्पिरिट पावर बढ़कर 410 हो गया होता है, जिससे वो जल्दी ही ई रैंक पर ब्रेक थ्रू कर लेता है और उसके अटैक को काउंटर करके उसी पर अटैक कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर काफ़ी दूर फेंका जाता है। जो देखकर बाइजिन कहता है मेरा पावर तो सच में कुछ ज़्यादा बढ़ गया है।
लेकिन मेरा वो अटैक उसे चोट पहुंचाने के लिए बिल्कुल ज़्यादा नहीं था। वहीं पर उस पिटाई से अब वो लीडर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और पहले से 2 गुना स्पीड से उस पर अटैक कर देता है। उसका स्पीड देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, लेकिन किसी तरह से उसका अटैक को डॉज करने में कामयाब हो जाता है और उसका दोबारा हमला करने से पहले वही उस पर अटैक कर देता है। लेकिन अब उसका डिफेंस पहले से डबल हो गया होता है, जिससे उसे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तभी वो लीडर अपना डार्क इरोजन नाम का किसी पोजन से अटैक कर देता है, जिससे बाइजिन बच नहीं पाता और उसे लग जाता है। वो देखकर लीडर उससे कहता है कि तुम मेरे डार्क इरोजन से हिट हो गए हो, इसलिए अब तुम्हारा काम तमाम समझो। और उसका यही कहने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।